पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वो सभी लोग सुबारू और वागुरी को उनकी दोस्ती कैसे हुई इस बारे में बता रहे थे। वो बताते हैं कि एक कल्चरल फेस्टिवल के टाइम ओसामी और आयातो की क्लास साकू और रेंतारो की क्लास के साथ मिलकर काम करने वाली थी। तब वो दोनों अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। फिर ओसामी क्लास के अंदर जाता है। एक लड़का कहता है हमें प्रोग्राम के लिए काफी बंदों की जरूरत है। दूसरा लड़का कहता है शायद ओसामी कुछ लोगों को जानता होगा। तब ओसामी कहता है वो क्लास 2 वाले बंदे कहा है। तभी वहाँ पर रेंतारो और साकू आते हैं। उन्हें देखकर ओसामी उनकी तरफ भागता है। रेंतारो कहता है अरे रुको जरा, तुम तो ओसामी हो ना। तब ओसामी कहता है हाँ, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में साथ मिले थे, तो चलो हम अपना बेस्ट देते हैं। तब रेंतारो कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। फिर ओसामी उसे बताता है कि हमारी और तुम्हारी क्लास प्रोग्राम के लिए साथ काम करने वाली है, तुम इसके मेंबर होते हुए भी नहीं जानते। तब बाकी लोग कहते हैं सच में ओसामी का मुंह कभी बंद नहीं रहता, ये कभी भी कुछ भी बोल देता है। तब आयातो कहता है अभी हमारी मीटिंग में टाइम है, तो क्यों ना तब तक हम अपना इंट्रोडक्शन कर ले। आखिरकार अब हमें साथ में काम करना है। तब ओसामी सबसे पहले बोलता है ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ। वो अपने बारे में उनको बताता है। फिर आयातो अपने बारे में बताता है। फिर रेंतारो अपने बारे में बताता है, पर साकू थोड़ा चुप रहता है। तब ओसामी कहता है तुम भी बताओ अपने बारे में। तब साकू काफी डरावने अंदाज में उन्हें बताता है कि वो साकू है। दोनों काफी डर जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। ओसामी और आयातो इस बात पर काफी हंसते हैं। सच में साकू उस टाइम काफी अजीब तरह से फेस बनाता था। साकू बेचारा शर्मा जाता है। वागुरी भी उसके मजे लेती है। फिर आयातो बताता है कि हम लोग कमेटी मेंबर के लिए काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि कोई भी उसका मेंबर नहीं बनना चाहता था। फिर हमने गेम खेलकर डिसाइड किया और इसमें मैं और रेंतारो हार गए थे, इसलिए हमने साथ में टीम बनाई। फिर वो कहता है बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि साकू हमेशा ही वो गेम हार जाता था। ये बात सुन के सुबारू और वागुरी को भी थोड़ी हैरानी होती है। तब फिर वागुरी कहती है फिर तुम लोगों की दोस्ती कैसे हुई, क्योंकि अभी तक तो तुम लोगों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब आयातो कहता है सबसे पहले दोस्ती मेरी और रेंतारो की हुई थी। वही रेंतारो तो ये बात भूल गया था। फिर आयातो कहता है हमारी जॉब बस फेस्टिवल की तैयारी करना ही नहीं थी, बल्कि मैंने और रेंतारो ने डेकोरेशन का काम संभाला और ओसामी और साकू ने पैम्पलेट बांटने का। फिर वो कहता है उस टाइम मैं सच में काफी परेशान हो गया था, क्योंकि हमारी क्लास भी थी और फेस्टिवल की तैयारी भी करनी थी। बाकी ओसामी का तो तुम समझ ही सकते हो, इसलिए मुझे ही सबको साथ लेकर चलना था। फिर वो मटेरियल रूम के अंदर जाता है, जहाँ वो रेंतारो को देखकर एकदम डर जाता है, क्योंकि एक तो रूम में अंधेरा था, ऊपर से रेंतारो का वो भयानक लुक। आयातो बेचारा काफी डर गया था। फिर वो रेंतारो से कहता है तुमने आखिर लाइट ऑन क्यों नहीं करी। रेंतारो उसे बताता है कि उसके दोनों हाथ बॉक्स उठाने में बिजी थे, इसलिए उसने ऑन नहीं की। तभी आयातो को रियलाइज होता है कि उसने अभी रेंतारो से बिल्कुल ओसामी की तरह बात की, पर लगता है इसे बुरा नहीं लगा। फिर रेंतारो कहता है मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पिछले साल की डेकोरेशन का कुछ सामान है जो हम इस बार यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं देखने चला आया। तब आयातो सोचता है लगता है ये अपना काम जल्दी कर लेगा, पर पहले मुझे लगा था कि जब हमने गेम हारी थी तो ये जबरदस्ती मेंबर बन गया था, तो इसे बुरा लगा होगा, पर अब लगता है ये काफी हार्ड वर्क कर रहा है। तभी रेंतारो कहता है क्या हुआ, तुम थोड़े खोए हुए से लग रहे हो। फिर से आयातो सोचता है अब तो ये अपने आसपास भी ध्यान देने लगा है। वो कहता है नहीं कोई बात नहीं है, पर फिर वो कहता है असल में मेरी क्लास के कुछ बंदे मुझसे सलाह लेने आए थे, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको ऐसे कल्चरल इवेंट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है। पर इससे मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। मुझे पता है कि मैं भी कमेटी मेंबर हूँ, पर सभी पता नहीं मेरे पास क्यों आ जाते हैं। तब रेंतारो कहता है क्योंकि वो तुम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती है तो तुम ही सबको एक साथ लाते हो और उन्हें समझाते हो, इसलिए वो सब एडवाइस मांगने तुम्हारे पास आते हैं। वैसे मेरी क्लास में भी कोई है जिस पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ। तब आयातो थोड़ा भावुक होते हुए कहता है पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भी काबिल हूँ जो वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि ये हमारे अकेले का काम नहीं है, हम दोनों की क्लास साथ में काम करने वाली है। तब रेंतारो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी कमेटी मेंबर हूँ, इसलिए ये मेरा भी जॉब है, और अगर हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, इसलिए तुम सब कुछ अकेले हैंडल मत करो। तब आयातो कहता है हाँ मैं समझ गया, और अब से मैं तुम्हारी हेल्प जरूर लूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। आयातो कहता है उस टाइम तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर से काफी बोझ हल्का हो गया था, और क्या तुम्हें उसके बाद जो हुआ वो बात याद है। रेंतारो को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब ओसामी उसे पकड़ कर कहता है तुम ये बात कैसे भूल सकते हो। उन्हें ऐसा करते देख वागुरी कुछ सोचने लगती है। तब सुबारू पूछती है तुम्हें अचानक क्या हुआ वागुरी। तब वागुरी कहती है मैं बस इस टाइम काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी रेंतारो कहता है हम मुझे कुछ याद आ रहा है, जब हम
हॉन्टेड हाउस जा रहे थे। तब साकू और ओसामी के बीच थोड़ी बहस हो गई थी। अब सीन वापस पास्ट में जाता है, जहाँ ओसामी कहता है, साकू तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी। तब रैंतारो पूछता है कि क्या हुआ। तब ओसामी बताता है, इसने कहा कि वो ओवरटाइम नहीं करेगा, पर जब मैंने इसका कारण पूछा तो इसने बताने से मना कर दिया। मुझे पता है कि ज्यादा काम करना जरूरी नहीं है, पर कम से कम कोई रीजन तो बता सकता है। ऐसे तो दूसरों को लगेगा कि ये काम ही नहीं करना चाहता। यहाँ ओसामी बस उससे रीजन जानना चाहता था, पर माहौल पूरा गर्म हो जाता है। तभी एक लड़का कहता है, दूसरे लोग भी काम नहीं करना चाहते, पर फिर भी वो लगे हुए हैं, और तुम तो कमेटी मेंबर हो, फिर भी काम नहीं करना चाहते। इससे दूसरे लोगों को भी दिक्कत होगी। तब ओसामी कहता है, अभी तुम चुप रहो, इसने कुछ बोला नहीं है। फिर साकू बोलता है, यहाँ काफी सारे लोग हैं जो काम पूरा कर सकते हैं, तो तुम्हें मेरे जैसे बेकार इंसान की क्या जरूरत है जो पूरा काम खराब कर देता है। माहौल थोड़ा खामोश सा हो जाता है। तब ओसामी कहता है, पर तुमने तो अभी तक कोई काम खराब नहीं किया है, बल्कि तुमने सारा काम काफी अच्छे से किया है, और इसलिए शायद तुम दूसरा कोई काम नहीं करना चाहते। पर मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में कोई गलत राय बना ले। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर कोई डाउट करते हैं। सब लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। तब आयातो कहता है, इसने बिल्कुल ठीक कहा। साकू ने अभी तक सारा काम काफी अच्छे से किया है, और इसने पैम्पलेट तैयार करने में काफी मेहनत की है, और जब भी ओसामी ने कोई काम बिगाड़ा था तो उसकी हेल्प साकू ने की थी। फिर वो बाकी लोगों से कहता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम सब कोई प्रॉपर रीजन न देने की वजह से नाराज हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि साकू काम नहीं करना चाहता इसलिए मना कर रहा है। तब रैंतारो भी कहता है, इन दोनों ने बिल्कुल सही कहा। अगर इनको ऐसा लगता कि वो तुम्हारे बिना भी सारा काम कर सकते हैं तो वो ऐसे तुम्हें रोकते नहीं, और मुझे भी पता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम काफी अच्छा काम करते हो। तब साकू कहता है, हाँ मैं सब समझ गया, इसलिए मुझे माफ करना, पर अभी मैं तुम्हें कोई रीजन नहीं बता सकता। तब ओसामी कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते, पर मुझे पता है इसका कोई सॉलिड रीजन जरूर होगा, इसलिए तुम्हें जब ठीक लगे तब तुम हमें बता देना। वो सब लोग उसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं, हमें साकू पर पूरा भरोसा है, अब चलो अपने काम पर लगते हैं। तब साकू कहता है, मैंने इन सबको कितना सुनाया, पर फिर भी कोई मुझसे नाराज नहीं है। तब रैंतारो कहता है, क्योंकि तुमने जो जवाब दिया उससे सब समझ गए कि तुम काफी सीरियस हो, इसलिए वो सब लोग भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझ गए। तब वो जाते हुए कहता है, सच में मुझे काफी अजीब लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब रैंतारो कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, पर तुम उन लोगों को फेस्टिवल के बाद सब बता देना। तब वो कहता है, हाँ मैं उन्हें बता दूंगा, और मेरा भी यही सब प्लान था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। दोनों लड़कियां ओसामी की काफी तारीफ करती है कि उसने काफी अच्छा काम किया। तब साकू कहता है, अब इसकी इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तो ये हवा में उड़ने लग जाएगा। फिर वागुरी कहती है, वैसे साकू ने तुम्हें वो बात क्यों नहीं बताई? तब वो सब थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं। फिर सीन वापस पास्ट में आता है। अब फेस्टिवल खत्म हो जाता है। ओसामी कहता है, मुझे तो काफी मजा आया, और सबसे ज्यादा मजा साकू को देखकर आया। सब लोग कैसे अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांग रहे थे। फिर आयातो कहता है, वैसे ओसामी तुमने भी कोई कम ड्रामा नहीं किया था, तुम तो सीधे सीनियर से ही भिड़ गए थे। वो सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी अचानक साकू रुकता है और कहता है, तुम सबका शुक्रिया। तब ओसामी उसके मजे लेते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? हमने सुना नहीं, जरा एक बार फिर से कहना। तब साकू चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों का शुक्रिया। तब ओसामी उसे वेलकम करता है और फिर कहता है, चलो हम अभी अब रामेन खाने चलते हैं, और अब से हम दोस्त हैं, तो तुम मुझे फर्स्ट नेम से ही बुलाना। पर साकू ऐसा करने से मना कर देता है। वही रैंतारो अपने फोन में फेस्टिवल की फोटो देखने लगता है। फिर ओसामी कहता है, वैसे रैंतारो तुम मुझे फर्स्ट नेम से क्यों नहीं बुला रहे? तब वो कहता है, क्योंकि अब मुझे इसी नाम की आदत हो गई है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। वो सभी लोग अब घर जाने लगते हैं। आयातो कहता है, साकू आज काफी ज्यादा खुश लग रहा था। फिर ओसामी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी उन सभी का फोन बजता है। साकू ने ग्रुप में मैसेज किया था, वो उन्हें आज के लिए शुक्रिया करता है। वो सब लोग काफी खुश होते हैं। फिर रैंतारो पूछता है कि वो उन्हें क्या जवाब दे। तब वागुरी कहती है, चलो हम एक साथ वॉइस मैसेज भेजते हैं। फिर सब लोग एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे साकू। उन तीनों को ऐसे खुश होते देख ये दोनों सोचती है, सच में ये लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। फिर वागुरी बोलती है, सुबारू क्या तुम्हें उस दिन की बात याद है जब हम रैंतारो से एक रेस्टोरेंट में मिले थे? तब सुबारू कहती है, हाँ मुझे याद है। फिर वागुरी कहती है, उस दिन रैंतारो ने कहा था कि जैसे हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ही वो अपने दोस्तों पर करता है, इसलिए वो उन सभी को हमारे बारे में बताना चाहता था। आज मुझे इनको देखकर सब समझ आ गया कि उस दिन उसने ऐसा क्यों बोला था। सच में इनकी दोस्ती काफी गहरी है और मुझे इन्हें ऐसे देखकर काफी खुशी हो रही है। वहीं पर साकू उनके मैसेज को देखकर काफी खुश होता है। अब उनके घर जाने का टाइम हो गया था।
ओसामी रैंतारो को केक बनाने के लिए शुक्रिया करता है। वैसे मेरा गिफ्ट भी काफी अच्छा था, पर तुम्हारे केक के सामने वो कुछ भी नहीं था। तब सुबारू कहती है, हाँ केक काफी स्वादिष्ट था। तब रैंतारो कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे उसे बनाने में काफी मजा आया था और मुझे खुशी है कि तुम्हें वो पसंद आया। चलो फिर आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के पार्ट के लिए आप लोग कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा।